नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा नंबर ट्रायंगल पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ट्रायंगल की शेप है और ये ट्रायंगल नंबर से बना हुआ है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कवर करे हैं ट्रायंगल्स जो कि स्टार से बने हुए थे, एस्ट्रिक साइन से। यहाँ पे हम इसको नंबर से कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और इसको कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट वो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और खुद से एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर हम एक साथ इसको ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। बट वो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे इस अगर आप ट्राइंगल को देखें तो ये ट्राइंगल जो है बना हुआ है रोज से। ये है हमारी रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4 एंड 5। सो 5 रोज है हमारे पास यहाँ पे। ओके। और अगर अगर हम ये देखें कि हर रो किस चीज से बनी हुई है, हर रो बनी हुई है नंबर से। तो हर रो में कितने नंबर्स हैं? पहली रो के अंदर एक नंबर है, काउंट 1 से 1 तक ही जा रहा है। दूसरी रो में जो काउंटिंग जा रही है वो जा रही है फ्रॉम 1 टू 2। कितने नंबर्स हैं टोटल? एक और दो, दो नंबर। और तीसरे में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 काउंटिंग जा रही है और नंबर्स कितने हैं टोटल? 3। चौथे में 4 नंबर्स हैं और पांचवे में 5 नंबर्स। 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। सो हर रो में कितने नंबर्स हैं? जो उसका रो का नंबर है, राइट। सो रो के नंबर और कितने नंबर्स हैं उसके अंदर में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। नंबर ऑफ नंबर्स इन एनी रो इज इक्वल टू जो उसका रो का नंबर है। इस रिलेशनशिप को, जो रो और काउंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, विच इज रियली गुड, इससे हमारा लॉजिक आसान हो जाएगा। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। दैट द काउंट ऑफ नंबर्स इन एनी रो इज द रो नंबर, जो कि हमारा है। तो इस रिलेशनशिप का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको अब जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी है नंबर ट्रायंगल पैटर्न, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी मशीन पे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है, मुझे ये रोज चाहिए फ्रॉम 1 टू 5। तो उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। इसको बाद में हम डायनामिक भी बना सकते हैं। एंड देन इट इज आई प्लस प्लस। तो ये मेरा एक लूप चल गया। इसके अंदर मैं जाके कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट कर देता हूँ, ताकि मुझे दिख जाए कि सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो मैं तो नोड नंबर ट्राइंगल पैटर्न, एंड मेरे पास ये नंबर्स आ रहे हैं फ्रॉम 0 to 5। सो मेरी गलती है, यहाँ पे मुझे नंबर्स चाहिए 1 to 5। सो इंस्टेड ऑफ आई इक्वल टू 0 आई से आई इक्वल टू 1। तो मुझे 1 to 5 जाना है। एंड नाउ आई हैव ऑल द 5 रोज। अब हर रो के अंदर मुझे क्या चाहिए? हर रो के अंदर मुझे नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब एक इंटरनल लूप और लगेगा, फॉर लेट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। अब यहां पे जो आने वाला है ना, अब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब जे कहां तक जाएगा? जे और आई, ये हमारा आई है, नंबर ऑफ रोज है। दिस इज आई एंड दिस इज जे। ये वाली चीज जे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आई और जे में एक रिलेशन है। आई जे कहां तक जाएगा? जो आई का नंबर है वहां तक। सो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोड के अंदर? जे इज लेस देन इक्वल टू आई। जे और आई में एक रिलेशनशिप बन गया कि जे कभी आई से बड़ा नहीं जाएगा। मतलब अगर आप सेकंड रो में हो तो नंबर्स, जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 नहीं होगी, बिकॉज जे और आई के बीच में रिलेशनशिप है कि जे की वैल्यू कभी भी आई से ज्यादा नहीं जा सकती। जे प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे एक बार आई जे को प्रिंट कर दे ताकि आपको ये भी दिख जाए, आई कोमा जे। सो हर प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उसको, उसके रिजल्ट्स को चेक करते रहो। तो अब मैं जब यहाँ पे आई जे को करता हूँ तब मुझे दिख रहा है 1, और यहाँ पे 1 के अंदर 1 तक जाती है। सो पहला पार्ट इज आई, सेकेंड पार्ट इज जे, राइट। सो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। अब आई की वैल्यू 1 के अंदर 2 कभी नहीं मिलेगी आपको, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब जे की वैल्यू जब 2 होगी तो फर्स्ट लूप के अंदर जे की वैल्यू 2 1, सेकेंड इनर लूप के अंदर जे की वैल्यू विल रीच 2 एंड देन इट विल स्टॉप, राइट। सो जे की वैल्यू कभी भी आई से पार नहीं हो रही। 3 के केस में मैक्सिमम 3 तक जाती है, 4 के केस में मैक्सिमम 4 तक जाती है, एंड 5 के केस में मैक्सिमम 5 तक जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज रिलेशनशिप यहाँ पे बना हुआ है, जे की वैल्यू कभी आई से बड़ी नहीं होगी। ओके। नाउ मुझे क्या करना है? मुझे ये रो प्रिंट करना। रो कैसे प्रिंट करूंगा? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट रो इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब रो किस चीज से बनी हुई है?
रो इज मेड अप ऑफ रो प्लस इक्वल टू जे, नंबर डालेंगे, प्लस एक एम्प्टी स्पेस डाल देंगे, जो खाली जगह बीच में दिख रही है ना हमें यहाँ पे, इधर हम एक इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेस डाल देंगे यहाँ पे, राइट। सो नंबर प्लस एन एम्प्टी स्पेस यहाँ पे डाल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड देन आई से रो, एंड देन इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको सेव नहीं करा मैंने, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, एंड नाउ मेरे पास ये वाला शेप बन के आ गई है। वी हैव अ ट्राइंगल मेड अप ऑफ नंबर्स। इसको डायनामिक बना देते हैं। अभी हमने 5 यहाँ पे जो है हार्ड कोडेड करा हुआ है, यहाँ भी हार्ड कोडेड ही करेंगे, बट कांस्टेंट में डाल देंगे जिससे आसानी होगा हमारे पास चेंज करने के लिए। सो कॉन्स्ट हमारे पास मैक्स रोज जो है वो स्टार्टिंग में हो जाएगी 5, एंड देन इसको मैक्स रोज यहाँ पे दे देते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, आउटपुट सेम है, अब मैक्स रोज को आप 10 कर दो तो ये बड़ा ट्रायंगल बना देगा, राइट। सो एक डायनामिक कोड है जिसमें आप जो मैक्स रोज दोगे, अब इसका फंक्शन भी बना सकते हो, इसी वजह से इसको फंक्शन में लिख दो, मैक्स रोज को एज एन इनपुट ले लो, और फिर ये पूरा ही डायनामिक हो जाएगा, राइट। सो इसमें इस शेप के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू शेप। नमस्ते।